हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हल के करीब है कि जब मुस्लिम लीग नून ने अपने दूसरी जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई, उस वक़्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई था। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 महीने के बाद वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये नहीं कि हमारे बयान से, बल्कि हर पाकिस्तानी जो अपने मोहल्ले की करियाने की दुकान पर जाता है, उसे महसूस हो रहा है कि अब कीमतें बढ़ना बंद हो गई हुँ, और बल्कि कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी भी आई है। कीमतों का रुक जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तमाम झूठी अफ़वाहों के बावजूद कि जी इतनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं, पाकिस्तान में 3 महीने से रिकॉर्ड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, पाक रुपी जो है वो स्टेबल चल रहा है। तो लिहाजा बहुत सारे मामलात जिनका पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने से ताल्लुक था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा चैलेंज था वो हुकूमत उससे ठीक। निमट रही है और बहुत बेहतर। अब जो दूसरा चैलेंज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हुँ, वो चैलेंज ऐसा है जिसका पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक मफ़रूज़ा है जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि जी उन्होंने एहतजाज करना है एक जमात ने, और ये वही जमात है जो पिछले 10 साल से तशद्दुद इस्तेमाल कर रही है अपने एहतजाज के लिए। हुँ, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न की जमात पर डंडे लेकर कब्ज़ा है, चाहे वो पार्लियामेंट को जंगला गिराना है, या इस्लामाबाद पुलिस के 150 एहलकारों की हड्डियाँ तोड़नी है, उन्हें ज़द-ओ-खूब करना है, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट का काम रोक देना है, और वो 126 दिन वहाँ बैठे रहे। लेकिन जो चीज़ शायद पाकिस्तान के अवाम को उस वक़्त नज़र नहीं आई और अब वाज़ेह होनी चाहिए, वो ये थी कि सदर शी जिनपिंग, चाइना के सदर का दौरा जिसमें सीपेक पर 2014 दस्तखत होने थे, हुँ, तो उसकी वजह से 8 महीने डिले हुआ। हुँ, पाकिस्तान की तरक्की 8 महीने डिले हुई, पाकिस्तान की साख खराब हुई। लेकिन वो जमात जो हमलावर है या धरना देने वाली थी, उनको इससे कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी प्रोफाइल क्या है, हुँ, पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में क्या है। उनके सामने सिर्फ एक हवस है इक़्तिदार की, जिसके लिए वो हर काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो अक्टूबर 2016 में भी लोगों को भूल गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियां, एहलकार, असलहा, आंसू गैस, वसाइल इस्तेमाल करते हुए हुँ, इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे और हमने उन्हें पसपा किया था अटक के ठीक। पुल पे। तो लेकिन वो लेकिन दोबारा लेकिन 25 मई अभी भी 2022 को भी आए, फिर वो हमने 9 देखा मई है 2023। खुर्रम मुस्तफ़ी साहब, हुकूमत की तरफ से अटक पुल क्रॉस करने का चैलेंज दिया गया, उन्होंने क्रॉस तो अलबत्ता किया है। लेकिन मुझे सिर्फ वन लाइनर बताइएगा कि क्या हुकूमत ने कामयाबी हासिल की, खास करके मोहसिन नकवी साहब ने, या अभी नहीं कह सकते कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से उसे हैंडल किया, एक पुलिस वाले की शहादत हुई है, ये अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था? जी, इसमें जो वाहिद मुस्बत पहलू है वो ये है कि किसी पाकिस्तानी की उस पुलिस वाले की शहादत के अलावा किसी फसादी जमात को कोई लाश नहीं मिली जिसके ऊपर वो नाच सके। ठीक है, यानी वो जो उसके पाकिस्तान अलावा तहरीक तो इंसाफ एक पॉलिटिक्स करना चाह रही थी, जो कि फैसल वावड़ा साहब भी निशानदेही कर रहे थे, वो आप कहते हैं कि उनको वो जी, मिला नहीं है उसका उन्हें पॉइंट, मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। लेकिन लेकिन इस यहाँ मैं एक बात बड़ी अहम है जी कि जी, जी। हम इसको देखते हैं कि ये हुकूमत व मुकाबला ऑपोजिशन, हुँ, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन पाकिस्तानी शहरियों का है जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ ये एहतजाज होता है। उनकी ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं, उनके कारोबार, रोज़गार, तालीम, सेहत, नए मौक़े, नए बच्चों ने स्कूल जाना है, वो सब चीज़ें मुतासर होती हैं। हुँ, तो हुकूमत के सामने जब हम कहते हैं ये हुकूमत ने ऐसे डी हुकूमत के सामने सिर्फ़ एहतजाज रोकना मकसद नहीं है, पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाज़त भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जिसको हम पूरा करते हैं हर ठीक, दफ़ा। ठीक। मुझे याद है कि जो जलसा मुलतवी किया गया था 22 अगस्त का, उस पर बहुत सारे कयास के बाद ये बात सामने आई थी, और मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर वकील हैं, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बिल्कुल हम हमारे थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मानते थे कि हमने मौखर जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही किया था। फिर 8 सितंबर को जो हुआ वो भी हमने देखा। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं तो देखिए ना, स्ट्रेट गायब हो यहाँ एक जाते और हैं। चीज़ बड़ी अहम है, जी, जी। अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। देखिए, उन्होंने जलसा किया 8 सितंबर को। अब ये जो हम सबको शायद एक गलत तरीके से सर बताया गया है जी, जी। कि पाकिस्तान की आइन की किताब में सिर्फ़ एहतजाज का हक लिखा हुआ है।
एक ही हक है, बाकी सब हक के ऊपर मैं फाइट बिल्कुल करें। अग्री ये करती हूँ, दुरुस्त आपने नहीं बिल्कुल अच्छा नक्शा हाँ। खींचा। और 2014 में जिस शी किस्म की जिनपिंग जो ने आना था, जबान अब नहीं, एससीओ हो देखिए रहा है। जी जी। संजानी में जिस तरह से खातून सहाफियों के बारे में बेहुदा गुफ्तगू की गई, खातून वज़ीर आला के ऊपर नाजेबा इल्जामात और उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की गई, और एक सूबे का वज़ीर आला उसने ये धमकी दी, और आर्टिकल 19 कहता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक। कि वो एक लश्कर लेकर जाएंगे किसी दूसरे सूबे पर, उसकी जेल तोड़ेंगे और कैदी को रिहा कराएंगे। ये एहतजाज और इजहार राय की आजादी ठीक नहीं है, है, चले ये ये जुर्म आप कहते की हैं कि दावत ये है। इजहार राय भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आज़ादी भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल रह गया बीच में। अली अमीन गंडापुर साहब स्ट्रेट इतने घंटे गायब रहते हैं, केपी हाउस में पुलिस भी जाती है, रेंजर्स भी जाते हैं, उनको मिलते नहीं। भी नया मामला खुल गया कि उनका मोबाइल फ़ोन वो कहते हैं जी आईजी के पास है। बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो आईजी के पास नहीं था, वो वहाँ पे घूम गया था। एनीवेज, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या डेलिबरेटली गिरफ्तारी नहीं की गई थी? पता था कि वहीं पर है, या वो उससे पहले एस्केप हो गए और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है? जी, इसकी तफसीलात तो वजारत दाखिला के जो इस वक्त कलमदान संभाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि वज़ीर आला का एक जो पाकिस्तान के आइन में एक उसका खास लेवल है, वो बिल जबर कुछ नहीं हो, जो भी होगा बिल रजा होगा। तो जो भी वाकयात हमने देखे हैं हफ्ते और इतवार को, वो सब बिल रजा हुए थे, वो बिल जबर नहीं हुए थे। पीटीआई को नुकसान, या बानी पीटीआई को नुकसान, पीटीआई के लोग ज़्यादा पहुंचा रहे हैं या हुकूमत ज़्यादा डेंट दे रही है? जी नहीं, उनको नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि वो पाकिस्तान में जो फसाद और फितना पैदा करना चाहते हैं, जो ये केओस मर्चेंट्स हैं, जो इंतशार के सौदागर हैं, उनका ये ख्याल है कि इंतशार पैदा करके वो अपने इक़्तिदार का रास्ता जो है उसको सीधा कर सकते हैं। उसमें उन्हें नाकामी हो रही है, और इंशाअल्लाह आईनी तरमीम भी पास होगी, और उसके बाद एससीओ का इजलास भी होगा पुरअमन तरीके से। अच्छा, यानी जो 18 को इजलास बुलाया है, ये फाइनल कॉल है कि आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, और इसमें ज़ाहिर है कि 63 है तो रोल प्ले कर ही रहा है। जी, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो तो तरमीम है वो जो 5 सेनेटर्स उस और 7 मेंबर कौमी असम्बली कम पड़ रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ रहा है, वो आप लोग फिल कर लेंगे आसानी से? जी, हुकूमत की जो सियासी टीम है इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और पहली कोशिश तो ये है कि एक ऐसा मिनिमम एजेंडा बनाया जाए जिसके ऊपर तमाम जमातों को दावत दी जाए। और आईनी ठीक। तरमीम एक ऐसा मौका है कि हम तो पार्लियामान में मौजूद तहरीक इंसाफ को भी दावत देने के लिए तैयार हैं कि भाई आप इसको इसी मुसवदा देखें और इसकी हमायत करें, क्योंकि आइन की तब्दीली जो है वो सिर्फ कोई आर्जी चीज नहीं है। 14 साल के बाद आइन में कोई बड़ी तरमीम होने जा रही है, तो हम सबको ये हमारी सबकी कोशिश है कि इसको मैक्सिमम कंसेंसस के ठीक। जरिए इंशाअल्लाह पार्लियामान से पास करवाएं।